3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए भी हमसे पूछ रखा है कि दो इक्वेशन दे रखे, दो समीकरण दे रखे, इसमें पूछ रखा है ये बताइए संगत है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर है तो इसके ग्राफ के द्वारा इसका सॉल्यूशन कीजिए भी। अगर इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, तो हमें कुछ नहीं करना, ये बता देना है कि इट इज इनकंसिस्टेंट सो नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है। स्टेटमेंट समझ में आई? चलिए भी, तो सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि कंसिस्टेंट या संगत की कंडीशन कौन सी है भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगत की भी। संगत के लिए कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या है भी। कंसिस्टेंट तो उसके लिए कंडीशन, दो कंडीशन थी आपकी, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो क्या है, संगत या कंसिस्टेंट है। अब उसका सॉल्यूशन कितने होंगे भी, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, कितने होंगे भी, कितने हल होंगे, लाइनें होंगी ऐसी, और जहां ये एक दूसरे को काटेगी वही उसका सॉल्यूशन है। कितनी जगह काट रही है एक दूसरे को, एक जगह, इसका मतलब क्या है, वन सॉल्यूशन भी। सॉल्यूशन किसका कितना मिलेगा, एक। आई बात समझ में? अब दूसरी कंडीशन है आपकी A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। इसका मतलब है कि एक लाइन दूसरे से ऊपर जाएंगी संपाती भी, ठीक है। को इंसिडेंट लाइन भी उसको बोलते, क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट, मतलब उसके सारे पॉइंट सेम होंगे। एक लाइन ऐसे गई है, दूसरी भी इसके ऊपर से जाएगी। अब ये मुझे बताइए कि ये कितने सॉल्यूशन होंगे, ये कितने, दो लाइनें हैं, ये टू लाइन्स हैं, एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं। ये एक दूसरे को कितनी जगह पे काट रही है भी, इनफाइनाइट, असंख्य भी, ठीक है। ये इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट भी, असंख्य होंगे भी, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होंगे ये, ठीक है। अनेक हल होंगे जिसके हम गिनती भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है, पता नहीं कितने पॉइंट होंगे लाइन में भी, ठीक है। अब है असंगत भी। असंगत के लिए क्या कंडीशन है भी, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये क्या है, असंगत भी, इनकंसिस्टेंट भी, इनकंसिस्टेंट मतलब लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी भी। अब ये बताइए क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगे, कहीं पर नहीं काटेंगी, तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा भी। इन तीनों कंडीशन को हमें लिख लेना है भी, ठीक है। इसको लिख लेना और ये देख लेना कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है भी, आप देख लेना यहाँ पे। अब देखिए इसमें भी A1 क्या होता है, जो x के गुणा में होता है भी, तो आपको लिख देना पहले A1 निकालो कितना, 1, और A2 जो x के गुणा में दूसरी इक्वेशन में 2, B1 इसका +1 है भी, और B2 2 है भी, C1 5, C2 ये रहा 10, ठीक है। ध्यान रखना भी, या तो ये जो आपके कांस्टेंट टर्म है ना, दोनों में उस साइड होने चाहिए इज इक्वल टू के निशान से। जो ये अचर पद होता है ना 5 और 10 है, या तो दोनों बराबर के निशान के उस साइड होने चाहिए, या दोनों इस साइड होने चाहिए भी। कई इक्वेशन में ऐसा ना हो भी, 2x प्लस में 2y प्लस में 5 बराबर है 0, और एक इक्वेशन ऐसी हो 3x प्लस में 2y बराबर है 10 भी। ऐसे इक्वेशन नहीं, पहले हमें एक फॉर्म में, या तो इसको भी इस फॉर्म में लेके आइए, 10 को इस साइड लेके आइए, -10 हो जाएगा बराबर 0, या फिर 5 को भी इस साइड ले जाइए, -5 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, अब लिख दीजिए A1 अपॉन में A2 भी, A1 अपॉन में A2 1/2
इज इक्वल टू बी, B1/2 1/2, C1/2 क्या जाएगा 5/10, ये भी क्या आ गया कट जाएगा। तो सारे बराबर आ गए, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। लाइन कैसी आएगी बताओ जल्दी। एक लाइन है वो दूसरी लाइन के क्या आएगी ऊपर आएगी भी, इसका मतलब हल है, इसके सॉल्यूशन मिलेंगे ना, एक दूसरे को काट रही हैं। हमें ये नहीं देखना कि कितने पॉइंट पे काट रही है, एक पे काट रही है या बहुत सारे पे काट रही है, हमें सिर्फ ये देखना है कि काट रही है या नहीं काट रही। अगर ये कट कर रही है तो ये क्या है संगत या कंसिस्टेंट है। अब हमें इसे क्या करना है ग्राफ के द्वारा हल निकालना है, सॉल्यूशन करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जल्दी से। हाँ भाई हमें पता लग गया ये क्या है A1 A2 B1 B2 C1 C2 से क्या है संगत है, और लाइन क्या होगी संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएगी। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालना ग्राफ के द्वारा भी। पहले हम ये इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है भाई। x की वैल्यू रख दो चाहे y की वैल्यू रख दो, आपको मैंने अच्छी तरह से सिखा रखे पहले वाले क्वेश्चनों में। x की वैल्यू क्या रख दी 0, y क्या आ जाएगा 5। अब की बार x की वैल्यू क्या रख दो 2, तो 2 उस साइड जाके माइनस में होगा 5 में से 2 गए, y की कितनी आ जाएगी 3, इसके आ गए। अब इसके देखिए भाई x की वैल्यू रख दी मैंने 5, तो कितना हो गया 2 पंजे 10, और 10 उस साइड प्लस का उस साइड जा क्या होगा माइनस का y की 0 भी। अब मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 4 भी, x की वैल्यू कितनी 4, 2 चौके 8 उस साइड जाके माइनस में 10 माइनस 8, सॉरी भाई एक बार ये देखो भाई 2 पंजे 10, 10 में से 10 गए 0, यहाँ पे 2 भाग में जाएगा तो भी 0 ही आएगा, ये ठीक है। अब देखिए 2 चौके 8, 8 उस साइड माइनस में जाके कितने बचेंगे 2, और 2 ये भाग में जाएंगे, फिर 2 भाग में 2 1 भी। ये दोनों के सॉल्यूशन आगे कोऑर्डिनेट मैंने आपको निकालने अच्छी तरह से सिखा रखे भी। अब देखिए भी, अब ग्राफ में आपका आंसर तो पहले ही आ चुका कि एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर से जाएगी। तो मैं एक बार इसको सोल्व करवा देता हूँ भाई। 1 2 3 4 5 ही ना, इस नंबर में 5 ही ले लेता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। ये आपका x कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये -x है और ये -y है, इतना आपको पता है। अब ये इक्वेशन लिख ली x0 और y5, x0 तो यहाँ होगा चाहे y हो चाहे x हो भी, और y कितना है 5, y5 ये रहा अभी, इसका पॉइंट कौन सा आ गया ये आ गया अभी। x2 और y3, x2 ये रहा और y3 ये रहा अभी। इसकी लाइन कुछ इस प्रकार से खिंचेगी भी, ठीक है। अब x5 और y0, x5 ये रहा और y0 ये रहा, ये लाइन थोड़ी सी इस साइड से सीधी आती ना, तो बिल्कुल ये 5 से होके निकलती हुई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 5 और x0, y1 और x4, y1 और x4 ये देखो इसी लाइन पे पॉइंट आया है अभी, y1 और x4, मतलब लाइन बिल्कुल एक ही लाइन खींचेगी। आपको ऐसे पता चल चुका है कि लाइन एक ही खींचेगी भी, एक लाइन दूसरी के ऊपर। अब इसके सॉल्यूशन भी हर जगह सॉल्यूशन है इसके, चाहे ये पॉइंट निकाल दो वो भी उसका 3 और 2 हो जाएगा, ये 0 ये 5 और 0 भी होगा। ये सारे इसके क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। कोई भी इस लाइन का पॉइंट लिख देना भी।
अब मैं आपको अगले क्वेश्चन बताता हूँ भी कैसे करने हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चेक करना है संपाती है या नहीं, अगर है कंसिस्टेंट है या नहीं, संगत या असंगत है या नहीं। अगर संगत है तो उसके सॉल्यूशन निकाल दो, नहीं तो छोड़ दो कि ये असंगत है भी। अब देखिए अगले के पॉइंट लिख देता हूँ भी, मैं सेकंड के पार्ट लिख देता हूँ, सिर्फ आपको ये समझा देता हूँ कि संगत है या नहीं भी। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y सॉरी ये है x माइनस वाई, x माइनस वाई, ये 2 और 3 नहीं है भी, ये पहले कहा था। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8